नमस्कार नमस्कार, एडवोकेट जेपी शेखपुरा बोल रहा हूं। और कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं, आखिरी रात है और 5 साल बाद लोकतंत्र के इलेक्शन होते हैं और ये रात जो आखिरी होती है बड़ी खतरनाक होती है। इसमें थोड़ा सा गोलमोल भी हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पर आमतौर पे देखा गया है पूरे हरियाणा में एक लहर सी आई हुई है, पता नहीं कांग्रेस की लहर, जो सट्टा बाजार आज उठपटांग होकर के ऊपर नीचे हुआ है उससे, और जो आइडिया लगाया जा रहा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बन रही है। पर हम आज हमारे हरियाणा में क्या पूरे देश में एक ऐसी चीज है, जो कुछ बाबा होते हैं, कुछ डेरे होते हैं, उनकी वोट इधर से उधर तब्दील हो जाती है। पर सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अब वो समय तो रहा नहीं है। फिर भी हम बात करेंगे, जैसे बाबा राम रहीम, जिनको 8-9 बार जेल से निकाला गया, डाला गया, आया नहीं आया, इसके बारे में 2 धड़े बने हुए हैं। एक राम रहीम के बारे में कहते हैं कि ये हमारे असली गुरु नहीं है और ये भेष बदल करके जेल में रखा गया है। और ये पहले भी हमारे को 3 साल पहले बात बताई थी डॉक्टर मोहित शाह ने, और वो बात सच इसलिए मैं सच मानता हूं क्योंकि जिस जेलर पर 3 साल पहले आरोप लगाया था, कोर्ट में केस किया गया था, वो जेलर अब की बार 1 तारीख को रिजाइन करता है। रिजाइन के बाद 2 दिन बाद वो बीजेपी की सदस्यता लेता है और उसके 4 दिन बाद उसको बीजेपी की टिकट मिल जाती है और वो इलेक्शन लड़ रहा है जेलर। अब उसका भविष्य क्या होगा? वो जहां से इलेक्शन लड़ रहा है वहां एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई है। इन बातों से मेरे को एहसास होता है कि एक जेलर किस तरह से नकली या कुछ भी हो बाबा राम रहीम से मिला हुआ था। चलो हम नकली नहीं कहेंगे, आज असली नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। बाबा राम रहीम बाहर आए हैं और वो 2 दिन से वीडियो भी चल रही है, 2 दिन से बातें भी हो रही है कि बीजेपी को समर्थन दे दिया, दूसरे कहते हैं कि कांग्रेस को समर्थन दे दिया। अब पता नहीं वो किसको समर्थन दिया है, क्या वो दिया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो समय चला गया है, अब समय पढ़े लिखे का आ गया है, सोशल मीडिया पर आ गया है। अंधविश्वास थोड़ा खत्म होता जा रहा है और सभी इस लोकतंत्र में अपनी वोट अपने अधिकार के अनुसार डालते हैं। घर में अगर 3 वोट भी हैं तो 1 वोट इधर जा रही है, 1 वोट इधर जा रही है, 1 वोट इधर जा रही है। कोई किसी को नहीं कहना देना चाहता। पर मैंने देखा मेरे घरौंडे में भी कम्युनिटी हॉल में कल धन धन सतगुरु वालों की मीटिंग हुई। हमने पूछा भी 1-2 से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, हम डॉक्टर मोहित शाह से इसके बारे में बात करेंगे कि ये डेरे की वोटें जो होती हैं ये किस तरह से प्रभाव डालती हैं, किस तरह से बात करती हैं, किस तरह से ये बात होती है। और कई तरह से ये बात, ये गाना जो होता है, ये सुनना एक बार गाना, और किस तरह से मतलब आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है। और डेरे की वोटें जो होती हैं वो क्या प्रभाव डालती हैं, कैसे प्रभाव डालती हैं, किस पे असर पड़ेगा, क्या नहीं असर पड़ेगा। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब एक कार खरीदी, पैली खूब बना ली, कट्ठियां करके बैठा बाबा एमएलए दियां वोटां नूं, 7 कुड़ियां दा बापू बाबा मुंडे दिंदा लोकां नूं। ये इस तरह से बातें हो रही है कि सतगुरिया का बाबा एमएलए की वोटा नू। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो जेलर है वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसका भविष्य क्या है पर पता क्या मुश्किल है उसके लिए। और किस तरह से बाहर निकाला जाता है, किस तरह से चिट्ठियों के झूठी चिट्ठियां मतलब पूरे हरियाणा में परोसी जाती है। आज तक वो सिरसा में नहीं आया, वो क्या चीज है क्या नहीं है। तो इस तरह से हम सीधा ही डॉक्टर मोहित शाह से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मोहित शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम उनको कोशिश करेंगे कि वो जुड़े और किस तरह से। हेलो, ये देखिए, और रिक्वेस्ट मैंने ले ली है। एक मिनट डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आ रही है आवाज? हाँ, मेरे को
आवाज आ रही है। डॉक्टर मोहित इंसा सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। बचपन में ही डेरे में चले गए थे, उसके बाद वहीं जिंदगी बिताई और उसके बाद सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते 5 साल इनको हो गया है। और किस तरह से आप लोग, आपका स्वागत है एडवोकेट जेपी शेखपुरा के इस चैनल में। और मैं ये कुछ उथल पुथल 2 दिन से जो चल रही है कि राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी वाले अलग से वीडियो डाल रहे हैं और ये कांग्रेस वालों की तरफ से आज फिर वीडियो आ गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस तरह से ये डेरा और ये आश्रम, ये बाबा उथल पुथल करते हैं, किस तरह से इनका वोट बैंक हो जाता है और कल को जो वोट पड़ने जा रही है हमारे हरियाणा में, इस पर क्या असर होने वाला है। जो बाबा राम रहीम को 2 दिन पहले जेल से निकाला है, इसके बारे में कुछ बताना आप। देखिए, ऐसे सबसे पहले तो आपके पेज के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं तो उनको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। और दूसरा ये कि जो आप पूछ रहे हैं भी डेरा का ये वोट बैंक कैसे बन जाता है कैसे नहीं, तो मैं आपको एक आंखों देखा किस्सा बताता हूँ। भी एक बार एक नेता डेरा में आया और उसने अपनी पूरी हलके में अपनी गिनती की हुई थी भी कितनी जगह से मुझे कितना वोट मिलेगा। उसने पूरी गिनती से हिसाब लगाया भी मुझे 2-3 हजार वोट कम पड़ रहा है। और वो आके डेरा के एक प्रबंधक के पैर पकड़ने लगा भी मुझे 3,000 वोट दिलवा दो या इतने वोट दिलवा दो तो पार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि डील होती है, सब कुछ होता है। असल में क्या है कि जब ये चुनाव नजदीक आता है, हर एक प्रत्याशी अपने अपने एरिया में पूरी सेटिंग कर लेता है। भी उसको पता होता है कि मेरे को कितने अंदाजा वोट मिल जाएंगे। जहां उसको लगता है भी यहाँ मेरी टक्कर ज्यादा है और यहाँ मेरे को वोट जरूरत है, तब वो डेरा की मैनेजमेंट से सौदा करने जाता है कि भाई ये मुझे इतने वोट दिलवा दो। और आखिर में जब वो सौदा प्रत्याशी के स्तर पे है तब तो छोटी चीज है, जब वो पार्टी के स्तर पे है तब वो बड़ी चीज हो जाती है। जब पार्टी के स्तर पे होता है तो फिर पार्टी वो ये बोलते हैं भी ऐसा है जी, पार्टी के स्तर पे तो तभी काम होगा जब आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे डेरा की संगत को लगे भी देखो जी बाबा के पक्ष में इतना कुछ हो गया। तो एक तरह से ये छदम बनाया जाता है और जिसमें डेरा के बाबा का कोई योगदान नहीं है, कोई उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या है कि जो सौदेबाजी पहले हो चुकी, उस सौदेबाजी में पार्टी के सामने ये सवाल रखा गया होगा या फिर ये शर्त रखी गई होगी कि हम डेरा की संगत को कैसे कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो। कुछ तो ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि वैसे तो मैं आपके माध्यम से कई बार हमने बात की है भी ये। एक मिनट रुकना, मेरे बात है। अभी 2 दिन पहले जो हल्का मेरे करोंडा में जैसे कम्युनिटी हॉल में हमारे धन सतगुरु के यहाँ पर लगभग 14-15 हजार वोट बताई जा रही है, ये इकट्ठे हुए थे कम्युनिटी हॉल में। तो हमने कोशिश भी की बात करने की, तो ये अचानक 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, ये शायद हरियाणा के सभी हल्कों में हुई है। हाँ, ये मीटिंगें हुई हैं, लेकिन धरातल पे चीजें कुछ और है। क्योंकि मीटिंग तो ये कह के भी बुला दी जाती है भी गुरु जी दर्शन देंगे जी, बाबा जी दर्शन देंगे, ऑनलाइन देंगे। तो लोग ये नहीं है कि वोट के सिलसिले में आए हैं। लोगों को होता है चलो जी आए दर्शन होंगे जी, ऑनलाइन दिखाया जाएगा। लोगों को नहीं पता है, लेकिन वहां पहुंच के जब पता चला कि अगर आप पता करेंगे ना बहुत सारी जगहों पे, तो वहां पहुंच के पता चला भी ये तो चुनावी सभा है। और तरीके से जब वहां प्रत्याशी आने लगे तो लगभग 80% या 90% जहां जहां ये सभाएं की गई, वो सभाएं वहां विरोध हुआ और तुरंत ये सभाएं रद्द करनी पड़ी। भी जब उनको पता चला कि ऐसी चर्चाएं मेरे पास थोड़ी आवाज आ रही है आपको? मेरे पास थोड़ी आवाज कट रही है। बाकी मेरे को आपका सवाल समझ नहीं आया, दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे तो। मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूं कि कल जैसे मेरे करोंडा हल्का में दंदन सतगुरु के आदमी इकट्ठे हुए और उनको अचानक पता लगता है कि यहाँ पर चुनाव के प्रति कोई बात हो रही है, तो वहां से आदमी नाराज होने लग जाते हैं। हाँ, तो उनको, क्योंकि उनको तो आस्था के नाम पे बुलाया जाता है। उनको ये बोला जाता है भी ईश्वर के नाम की चर्चा है, ये सब है। और उसके बाद उनको होता है भी चलो डेरे से कोई अध्यात्म का संदेश होगा। जैसे ही वहां पता चलता है भी एक जगह पे क्या हुआ है भी, जहाँ नाम ये सभा रखी गई, वहां पे प्रत्याशी पहुंच गए, वो वहां पे लंगर खिलाने लगे, सबके सामने हाथ जोड़ने लगे। तो वो कहते भी ये क्या मसला है।
ये तो बात ही नहीं हुई थी इस तरह की। तो जब ये बात हुई तो फिर लोग उठ के जाने लगे, तो लगभग 80 से 90% जगह यही सब कुछ हुआ। तो उन्होंने, काफी लोगों ने ये सीधा बोल दिया भी हम, आप कुछ भी कर लो, अगर आप कहो वोट डालना है, एक होकर डालना है तो हम डालेंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं डालेंगे। क्योंकि इन दिनों जो चीजें निकल के सामने आई हैं, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता खुले तौर पे सीधा सीधा ये बोलते हैं भी हमने बाबा को जेल में पहुंचाया है, तो वो जो एकदम से छवि बदली है। और हालांकि 25 अगस्त 2017 से के टाइम जो 17 में दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसमें जिस तरह से डेरा के लोगों की हत्या की गई सरेआम, जो बुजुर्ग महिलाएं, मेरे पास कुछ वीडियोज है, मैं आपको अगर हो सका तो दिखाऊंगा, बुजुर्ग महिलाओं की हत्याएं हुई और कैसे उनकी लाशें सड़कों पे पड़ी हैं। वो वीडियो फेसबुक तो सेंसर कर देता है ऐसे ज्यादा दिखाते हैं तो उससे लोगों के अंदर ये तो था भी बीजेपी को वोट तो नहीं देना है। दूसरा क्या है कि इस बार डेरे की संगत ये समझ रही है भी कैसे संगठन के ऊपर बैठे लोग हैं कि अपने सौदेबाजी को आस्था के नाम पे प्रस्तुत कर देते हैं, और असल में वो सौदेबाजी उनकी खुद की व्यक्तिगत है। और इस चीज को लेके लगभग 90% जो डेरा के लोग हैं वो अब भाजपा के समर्थन में कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं। वो ये नहीं है कि इनेलो से पहले से डेरा का जुड़ाव कम हो गया था, क्योंकि इनेलो ने बहुत कुछ गलत बोला डेरा के बारे में, लेकिन अब भाजपा का और जो डेरा के मैनेजमेंट का जो गठजोड़ है, जो सौदेबाजी है, वो खुले तौर पे अब जाहिर हो रही है। और ये चीज इस बार जो सभाएं जो कल हुई आप बता रहे हैं, उन सभाओं में जो हमारे पास फीडबैक है, वहां पे कोई भी संदेश देने की स्थिति में जो वहां के राज्य स्तरीय कमेटी है डेरा की, वो नहीं आ पाई, और वो संदेश देना चाह भी रहे थे तो वो दे नहीं पाए। तो ये डॉक्टर साहब, ये पैसा जो सौदेबाजी कह रहे हो, इस सौदेबाजी जो ऊपर वाले जो डेरे के आदमी होते हैं, ये पैसा उनको दिया जाता है, वो नीचे देते हैं सभी लोगों को? नीचे किसी को पैसा नहीं आता है। नीचे तो बकायदा उल्टा ये ऐसे बोलते हैं जी देखो जी बाबा जी को पैरोल पे लेके आए हैं, हमें तो जेलर को, कमिश्नर को रिश्वत देनी पड़ती है। उल्टा वो ये ऐसा मसला है आस्था में, तो वो तो उल्टा लोगों से भी पैसे ले लेते हैं और नेता से भी पैसे ले लेते हैं, दोनों तरफ से पैसे ले लेते हैं। ये तो मतलब ऐसा है कि मतलब पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, वो वाला काम है इनका। तो ये तो दोनों तरफ से लूटते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने एक बार बताया था 3 साल पहले कि जेलर है जो, उस पे आपने केस भी कर रखा है और कोर्ट में, और बकायदा 3 साल पहले आपने बताया था कि जेलर जो अंदर बाबा है उसके साथ मिला हुआ है, और नकली या जैसे भी हो, और चिट्ठियां भी झूठी होती है। और इस जेलर को भी 1 तारीख को टिकट दी, 1 तारीख को इसने नौकरी से संन्यास लिया, और उसके बाद 2 दिन बाद इसने सदस्यता ग्रहण की बीजेपी की, और 4 दिन बाद ये इलेक्शन लड़ने चला गया। तो ये कौन सा, कहाँ हल्के से, तो ये जेलर का क्या चल रहा है वहां? अभी क्या है, देखो जेलर के बारे में जो जानकारी हमारे पास आ रही है दादरी हल्के से, तो वो तो ये बता रहे हैं भी इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरा क्या है भी जेलर का बाबा से कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि जो वो बोल रहा है कि मैंने तो जेल के अंदर भी जेल बना के रखी, भी मैंने किसी को मिलने नहीं दिया, उसने क्या किया, उसने बाबा के नाम का इस्तेमाल किया, और हनीप्रीत की एक कंपनी है, उस कंपनी को कोरोना के समय में सैकड़ों करोड़ का प्रॉफिट पहुंचाया, क्योंकि उसने बाबा के नाम से ऐसे बहुत सारे संदेश निकाले जो दवा हनीप्रीत की कंपनी ने बनाई और कोरोना के नाम पे, और इससे करोड़ों रुपए का बिजनेस चला, जबकि वो दवाई कोई कारगर नहीं थी। और उसके बाद जो चिट्ठियों के जरिए एक एक चिट्ठी से 100 करोड़ का कारोबार चला, मुझे लगता है ये उसी पैसे से टिकट। ये चक्कर नहीं समझ में आता। ये एक चिट्ठी जो आती है वहां से जेल से जाती थी, जबकि आप लोग कहते हो कि ये लिखाई बाबा की नहीं है, आपके बाबा की लिखाई आपकी फेसबुक में भी देखता हूँ, ये चिट्ठी से पैसा कैसे कमाया जाता है? ये कैसा चिट्ठी मान लो आ गई है, तो असल में एक आध्यात्मिक दुनिया की कहानी है। उस कहानी में किसी गुरु का कोई शिष्य था, उसमें उसने शिष्य ने अपने गुरु की चिट्ठी को अपना सब कुछ दांव पे लगा के खरीदा था एक तरह से। तो ये उस कहानी का रेफरेंस देते हैं भी ये उसी तरह की चिट्ठी है, और आप इसके लिए जितनी अपनी हैसियत से बढ़ के कीमत लगाओ। तो मैं आपको एक वीडियो, अब क्योंकि अब समय बहुत कम है, मैं आपको वीडियो नहीं तो पहले भेज देता। उसमें 5 मिनट के अंदर एक आदमी कुरुक्षेत्र का, नाम संदीप अन्नू है,
ये व्यक्ति 5 मिनट के अंदर पानीपत के अंदर एक काबड़ी जगह है, ये उस जगह पे प्रोग्राम कर रहा है और 5 मिनट के अंदर 10 लाख रुपया ले लेता है सिर्फ फीस चिट्ठी का। इतना रुपया कौन देगा? तो वो वीडियो हमारे पास है। तो 10 लाख रुपया 5 मिनट तो लगते नहीं है उसे। ये क्या है? ये आस्था के नाम पे जो ऐतिहासिक कहानियां किसी और मायने में होती है, लेकिन ये उसको अपने अनुरूप ढाल के अपने हिसाब से पैसा उगाही करते हैं। ऐसे में क्या है, मान लो डेरा के लगभग 700 ब्लॉक हैं। अगर 700 में एक एक ब्लॉक में आप कम से कम 50-50 लाख मान के चलिए, तो अब अंदाजा लगाओ भी कितना, या फिर अगर 1-1 लाख भी मांगेंगे तो भी आप 7 कितना करोड़ आ जाएगा इससे। ये जो अब इसमें क्या सुनील सांगवान जो जेलर है उसको हिस्सा नहीं गया होगा? क्या उसके ऊपर बैठे जो कमिश्नर है, जो चिट्ठी ये हो रही है, या जो वकील ये चिट्ठी लेके आते हैं वहां से दिखावा करते हैं, ये सब हिस्सा ऊपर से नीचे तक बंटता है। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, उस चिट्ठी में जो आदेश लिखा होता है, एक तो सिर्फ चिट्ठी है, चिट्ठी में जो लिखा होता है, उस चिट्ठी में हमने ये भी पाया कि जो किसान आंदोलन में 26 जनवरी 2021 के दिन जो ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में हुआ, उसके अंदर हिंसा करवाने की साजिश के कोड भी थे उस चिट्ठी में। और इसके अलावा डेरा प्रमुख की हत्या की साजिश, डेरा प्रमुख की ही हत्या की साजिश उस चिट्ठी में लिखी थी, और वो 13 जुलाई 2021 में थी। और उस दिन एनआईए की टीम ने वो साजिश विफल करी है, एनआईए दिल्ली ने। और उसमें फिर आपको ध्यान हो, डीएसपी शमशेर सिंह सस्पेंड भी हुआ है उसमें जब पाया गया भी सुरक्षा में चूक की गई, गाड़ी जानबूझ के बदली गई, 2 संदिग्ध महिलाएं उसमें पाई गई साजिश में। हालांकि उसके बाद हरियाणा सरकार ने खबर दबा ली, लेकिन वो एनआईए दिल्ली ने विफल करी साजिश। डॉक्टर साहब, चलो हम बात इस टाइम कल को वोट पड़ने जा रही है, तो ये वीडियो भी कल भी देखी है, कोई उधर की आ रही है, कभी इधर की आ रही है। जो सब वैसे तो बचपन से ही आप सिरसा के डेरे में रहे हो, आप लोग असली बात बता रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आपके साथ खिन बिन चल रही है। तो आखिरी मतलब संदेश आप क्या, ये आज भी वीडियो मैंने देखी है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में आ गई, वो कह रहे हैं हमारे पक्ष में आ गई, इसका निचोड़ क्या कहोगे आप लोग, ये क्या क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा है, जो लोग हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर पे सोच रहा है। अभी क्या है कि डेरा के मंच से तो सौदेबाजी हो चुकी है जो होनी थी, उनको पैसा मिला होगा नहीं मिला होगा पता नहीं। डेरा की संगत का अपना दिमाग है और उनकी अपनी जागरूकता है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। ऐसा नहीं है कि वो भी प्रदेश के बीच में रहते हैं, उनको प्रदेश के मुद्दे पता है, उनको पता है भी भाजपा ने कितना नुकसान इस प्रदेश का सिर्फ डेरा के साथ नहीं किया, जाट आंदोलन में भी किया है, उसके साथ रामपाल वाले केस में भी हुआ है, किसान आंदोलन में भी हुआ है। तो ये सारे नुकसान, ऐसा नहीं है भी प्रदेश की जनता में डेरा के लोग नहीं आते हैं, उनको ये सारी चीज दिखाई देती है। अभी क्या है भी, जिसने सौदेबाजी की है और जिसने पैसा लेना है वो अपने अपने लेवल पे खबरें चला रहे हैं, जिसने पैसा देना है, जिसको वोट लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास ग्राउंड स्तर पे, क्योंकि डेरा की संगत का मंच तो एक हम चला रहे हैं थोड़ा बहुत, बाकी डेरे की संगत का अपना कोई आधिकारिक मंच नहीं है और जहाँ पे वो अपनी दिल की बात कह सके। लेकिन जो हम धरातल पे देख रहे हैं, वहां 90% लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें किसी भी स्तर पे, किसी भी हाल में, वो इसको एक धर्म युद्ध की तरह देखते हैं, और इस धर्म युद्ध में वो भाजपा को अधर्म के खाते में गिनते हैं, भाजपा का विरोध। हाँ, तो ये डेरे, कितने डेरे ऐसे हैं जो हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव डालते हैं? ये कब तक चलता रहेगा? शिक्षित तो हो चुका है आदमी, पर ये डेरे किस तरह से डेरे हैं? देखो, डेरा ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बताया, डेरे की राजनीति में जो ऊपर के प्रबंधन है वो अपने सौदेबाजी, चाहे कोई भी डेरा हो, वो सौदेबाजी अलग स्तर पे करते हैं। लेकिन नीचे क्या होता है कि जब पार्टी स्तर पे सौदेबाजी होती है तो वो दिखाना पड़ता है। तो पार्टी स्तर पे जैसे भाजपा ने पैरोल दिखा दी, ये ड्रामा दिखाया, देखो जी हम इतना रिलीफ आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि उनकी सौदेबाजी तो पहले हो चुकी। ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। और क्योंकि जब हमें ये पता है भी ये सब कुछ नकली ड्रामा है, ऐसे में आप देखो भी इस पूरे प्रकरण में, चलो ये तो पैरोल अब की है, इससे पहले 10-11 पैरोल हुई। क्या चुनाव के संबंध में डेरा प्रमुख का कोई और बयान कभी सुना है? ये जो भी बातचीत है वो डेरा के प्रबंधन या उनके प्रवक्ता अपने स्तर पे बोल देते हैं। डेरा प्रमुख के बयान में हमने आपको वीडियो भेजा, उसमें क्लियर बोला है भी हमने 100% भाजपा को वोट देने के लिए नहीं कहा।
अब ये तो ये वीडियो कौन सी है? ये जो अभी वीडियो आई है 100% हमने नहीं कहा, ये कौन बोल रहा है? ये डेरा प्रमुख का पुराना वीडियो है। और ओके। उसमें किसी ने पूछा तो कि आपने भाजपा को समर्थन देने की बात कही है, तो वो बोलते हैं भी अगर हमें कुछ कहना होगा तो हम पत्रकारों को सामने बुला के कहेंगे, हम ऐसे चोरी छुपे नहीं बोलते हैं। और ओके। ओके। तो ये जो भाषा है चोरी छुपे हम्म, वाली, ये सब सौदेबाजी है और अब ये लोगों को हम्म, समझ आ चुकी है। हम्म, इन सौदेबाजी में हमें नहीं पड़ना है, हमारा ये मसला ही नहीं है। ये क्या है कि आम लोग में भोले भाले लोग होते हैं, आस्था में होते हैं, और अभी धीरे धीरे वो उनके साथ जब बीत रही है, उनको समझ आ रही है, तो अब ये बेनकाब चीजें होती जा रही है और इसका असर चुनावी परिणाम में मिलेगा भी। चलो आखिरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित इंसा जी, आप बाबा राम रहीम के साथ कितने साल आपने गुजारे उनके साथ? देखिए, मैं लगभग 1995-96 में उनके साथ जुड़ा और हम्म, 1997 में मार्च में मैं उनके डेरा में आके रहने लगा था और तब से हम्म, हम उनके डेरा में ही रह रहे हैं। यहीं मेरी हम्म, परवरिश हुई है। उसके बाद लगभग 10 साल की उम्र से मैं यहाँ पे हूँ। यहीं मेरी परवरिश हुई है, डेरा में ही, डेरा के इलाके में ही, मतलब डेरा के अंदर ही रहते हैं एक तरह से। डेरा की ही आपने सोसाइटी है। शादीशुदी करा रखी है क्या? नहीं नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत मसला अलग है। तो ओके, तो एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपने मतलब 2017-16 तक मतलब डॉक्टर साहब बाबा राम रहीम के साथ मतलब किस तरह से आपके मतलब आप लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको क्यों लगता है कि आपके बाबा, आपके गुरुजी वो नहीं है जो चाहते हो आप लोग? देखिए, आखिरी संदेश है। मैं लगभग मैंने उनके साथ बचपन से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे हमारे बहुत गहरे संबंध भी थे। मित्रता के, हम्म, मतलब वो हमारे सिर्फ गुरु की तरह नहीं, मित्र की तरह भी रहे हैं। हम्म, और मैं करीब करीब, मैं मतलब उनके निजी जो मेडिकल इलाज वगैरह होता था, तो उसमें भी मैं उनकी अपनी निजी टीम में शामिल था। और हम्म, इसके अलावा उनकी निजी जो जिंदगी है, उसमें भी उनके जो जैसे बेटे हैं या दामाद हैं, वो भी हमारे मित्र रहे हैं, साथ में पढ़े हैं। तो हम्म, हमारी पारिवारिक तौर पे भी मित्रता उनके साथ रही है और व्यक्तिगत हम्म, तौर पे हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम्म, जो परिस्थितियां हैं, ये जितनी दिख रही हैं वैसी नहीं है। असल में असली परिस्थितियां क्या है कि जो धर्म के नाम पे एजेंडा इस देश में चलता है बहुत हम्म, सारा, उस एजेंडा में चाहे आरएसएस आ जाती है, चाहे और कोई भी आता है, उस एजेंडा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राजनीतिक साजिशों में बदल जाती हैं, जो हम्म, हमें समझ में आता है। और उसके बाद पब्लिक के सामने मीडिया जिस रूप में चीज प्रस्तुत कर देता है, वो वही रह जाती है। और तो डॉक्टर डेरे की साहब संगत का ठीक है। अपना मंच है नहीं, वो कैसे हम्म, बोले अपना चलो साहब, पक्ष। आपको पता है जहां मैं बैठा हुआ हूँ, ये आपके डेरे के एक जो लड़की हनीप्रीत है, यहाँ की, हमारे शहर की, हमारे गांव की बहू थी, जी जी। मेरे पड़ोस में ही। मतलब वो गुप्ता जी है, कुछ भी हो, जैसे डेरे की बात चल रही है तो ये बात भी है कि मतलब जो हनीप्रीत है वो हमारे गांव की एक समय 6 महीने, शायद साल 2 साल बहू भी रही है। हमारा चाचा का लड़का है, हमारे आर्ट की दुकान मेरी है यहाँ पर और परली दुकान उनकी है, जो वो विकास गुप्ता, क्या नाम है, उनके विश्वास को। साथ शादी, विश्वास गुप्ता, उनके साथ शादी हुई थी। तो मैं उस शहर का से ही एक किस्म से यहाँ से बात कर रहा हूँ कि वो जो हनीप्रीत है, वो कभी एक समय ऐसा था कि हमारे शहर की बहू लगा लो, बहू तो थी, हमारे भाई के साथ शादी हुई थी उसकी, विश्वास गुप्ता के साथ। जी, बाकी विश्वास गुप्ता के साथ जो सलूक किया है उसने, हमें लगता है कि हमें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि हनीप्रीत के दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति है, मुझे लगता है विश्वास गुप्ता फिर भी अच्छे हालात में होंगे। लेकिन धरातल पे जो हालात हनीप्रीत के हैं और जब होने वाले हैं, क्योंकि हम्म, हम बहुत सारी चीजें जो गतिविधियां देख रहे हैं, हम्म, ये मुझे लगता है कि विश्वास गुप्ता की अच्छी किस्मत है कि वो इस सबसे दूर है। वरना अब हम्म। तक जिस हालात यहाँ पे हैं, अब तक तो उनकी हत्या हो जानी थी। जैसे जिस वो ऐसा करो लापता हो गए, ऐसे लापता हो जाते लापता ही हो विश्वास गुप्ता जाते। अगर। अभी रिसेंटली यहाँ पे कहानी, अब मैं यहाँ पे खबरें, अभी हाल हाल में ही 2 से 3 लोग ऐसे यहाँ पे लापता हुए हैं हम्म, और उनके बारे में यही चर्चा है भी, उन्होंने जो बागपत के अंदर डेरा में दो दो राम रहीम एक साथ देख लिए हैं, मेकअप करके तैयार हुए, तो वो दो लोग दो राम लापता। रही। हाँ, तो वो अच्छा, लापता हो गए हैं। तो अच्छा। अब जो जिसको पता चल जाता है वो लापता हो जाता है। और ये डेरा में यहाँ के लोगों को मालूम है कि जब आप यहाँ कभी आएंगे और यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा भी यहाँ पे लापता होने के मायने क्या होते हैं। क्योंकि तो आपको डर यहाँ नहीं लगता?
आपको डर नहीं लगता? नहीं तो आप नहीं लापता हो सकते क्या? आप जैसे भाई लोग हैं तो डर की क्या जरूरत है, बाकी ईश्वर की कृपा है भी। पर लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें, क्या है कि जो हम अंदर रहते हैं ना व्यक्ति, उसको पता होता है अभी कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बाहर से चीजें और दिखती हैं, यहाँ के चलो लोग जिस आखिरी संदेश डॉक्टर साहब, आखिरी संदेश क्या दोगे आप अपनी धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा ऐसी संगत को जिनके साथ आपने बचपन गुजारा है? आखिरी संदेश आप क्या देना चाहोगे? कल वोट पड़ रही है। देखिए, हम सिर्फ उनको एक ही संदेश देंगे भी 25 अगस्त का वो दिन याद करो। भी उस दिन जब आपके ऊपर गोली चलाई गई तो क्यों चलाई गई, वो गोली क्यों आपको ये कहकर बुलाया गया भी आपके गुरु दर्शन देंगे, किसने कहा? डेरा की मैनेजमेंट ने। वहां पे खाने पीने की व्यवस्था किसने की? भाजपा ने। वहां पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया? भाजपा सरकार ने। हत्या करने के बाद किसी को भी कोई मुआवजा, किसी को शहीद का दर्जा, किसी को कुछ नहीं मिला। 4 साल के बच्चे के सिर में गोली लगी, किस लिए? क्या कसूर था उस 4 साल के बच्चे का जो अपनी माँ की गोद में खेल रहा था, जिसके सिर में गोली मारी गई? तो ये चीजें याद रखो भी। ये लोग, हरियाणा में कहावत है भी, फटे हुए कपड़े पहने व्यक्ति को एक जोड़ी कपड़ा फालतू दे दो, नंगे आदमी को कपड़ा ना दो, क्योंकि उसको समाज की शर्म नहीं होती। तो ये लोग नंगे आए थे और ये समाज की शर्म इनको नहीं है। और गलती यह है कि अगर हम इसको कपड़ा देंगे तो ये समाज में बेशर्मी ही फैलाएंगे। इनका कुछ पता नहीं कब नंगे हो जाए। ये इनके अंदर ना इंसानियत है, ना इनके अंदर समाजवाद है, ना सामाजिकता है। धर्म के स्तर पे आओगे तो ये अधर्मी लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को लूटना, मारना, काटना जानते हैं। रही बात प्रगति की, तो प्रगति ना तो किसान की प्रगति चाहते हैं, ना आम समाज की, ना नौकरी देना चाहते हैं। तो आखिर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो ऐसे लोगों का साथ देने में कोई फायदा नहीं है। यानी बाकी आपका अपना विवेक। 100 बात की एक बात यह है कि आप कह रहे हो कि जहरीले सांपों का बिल में घुसने का समय आ गया है और सभी इकट्ठे हो जाओ। नहीं, उनका फन तोड़ने का समय आया है, घुसने का समय नहीं आया है। उनका फन ही तोड़ ओके। दीजिए। अच्छा भी अच्छा अच्छा अच्छा। बिल में घुसाएंगे तो फिर निकल आएंगे। तो फन ही निकल तोड़ दीजिए, हमेशा के लिए बाहर खत्म कीजिए, जहर ही ना रहे। चलो बहुत बढ़िया डॉक्टर मोहित इंसा जी, और आपके अनुयायी जितने भी जुड़े हैं, सुखी बसे संसार में, दुखी रहे ना कोई, या विलास हम सब की भगवान पूरी होए, प्रभु पूरी होए। आपके साथी जो आपको हौसला दे रहे हैं, आपको स्वस्थ रखने की कामना करते हैं, और आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए हम भी आप लोगों को, आपके सभी साथियों को, जितने भी आपका हौसला बढ़ा करके यहाँ तक लड़ाई 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कमेंट्स पे आप लोगों के लिए हौसला बातें करते हैं, उन लोगों के लिए दुआएं देते हैं। उनके घर में सुख शांति रहे, आपके शांति रहे। और आखिरी बात आपकी यही है कि शुद्ध बुद्धि से, निष्पक्ष होकर, बिना डर से और सब कुछ देखते हुए अपनी वोट का सदुपयोग करें। ठीक है सर? जी बिल्कुल। ओके, जय शुक्रिया हिंद। बहुत। जय। ओके।